प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। कोई नहीं, कोई भी नहीं, तेरे जैसा कोई कहाँ, तेरे बिना जिंदगी कुछ नहीं, इबादत हो तेरी सदा। कोई नहीं, कोई भी नहीं, तेरे जैसा कोई कहाँ, तेरे बिना जिंदगी कुछ नहीं, इबादत हो तेरी सदा। तेरी हर दुआ का असर है तू ही, तेरे बिना जी पाऊंगा है मसीह। तो तू है तो रोशन है मेरा जहां, है खुदा मेरे खुदा। हम तो सना तेरी तेरी, ओ आराधना तेरी तेरी। तू ही खुदा मेरा हमनवा, तू मेरा सदा। हम तो सना तेरी तेरी, ओ आराधना तेरी तेरी। तू ही खुदा मेरा हमनवा, तू मेरा सदा। रहनुमा रहनुमा रहनुमा, ओ रहनुमा रहनुमा रहनुमा। शादी तेरी है इनायत तेरी, तू ही तो है इनमें बसा। बादल से तू भर दे मुझे, सराबोर कर दे खुदा। तू मेरी इबादत है यीशु मेरे, मेरी जिंदगी हाथों में है तेरे। तेरी स्तुति करता रहूंगा सदा। यीशुआ यीशुआ, हम तो सना तेरी तेरी, ओ आराधना तेरी तेरी। तू ही खुदा मेरा हमनवा, तू मेरा सदा। हम तो सना तेरी तेरी, ओ आराधना तेरी तेरी। तू ही खुदा मेरा हमनवा, तू मेरा सदा। रहनुमा रहनुमा रहनुमा, ओ रहनुमा रहनुमा रहनुमा। तेरे बिना अधूरा सफर है मेरा, तू ही तो राह है, तू ही रहनुमा। तेरा हूँ तेरे संग चलूंगा सदा, थाम के मुझको यीशु चला। रहनुमा रहनुमा रहनुमा, ओ रहनुमा रहनुमा रहनुमा, ओ रहनुमा रहनुमा रहनुमा, प्रेज द लॉर्ड। मंगलवार की इस खूबसूरत सुबह में एक बार फिर हम आपका खैर मकदम करते हैं। खुदावन यीशु मसीह के जलाली कुद्दूस और कय्यूम नाम में आपके लिए सलाम लाए हैं। हम अपनी असेंबली ऑफ बिलीवर्स शकरपुर से जुड़ी हुई सारी कलीसियाओं की तरफ से, अपने ख़ानदान की तरफ से और एक एक उस शख्स से जो हम सब से प्यार करता है, आपके लिए सलाम लाएं। सलाम कबूल करिए ताकि खुदा का नाम जलाल पाए। जबकि पतरस को इनकार नहीं करना था। इनकार करने की बहुत सी वजहें हो सकती हैं जिससे इनकार होता है कि जो मेरा इनकार करेगा आसमान पर उसका इनकार होगा, जो मेरा इकरार करेगा आसमान पे मैं उसका इकरार करूंगा। सुनिएगा, अब आगे बढ़ते हैं। मरकुस रसूल की इंजील और उसके 8वें बाब की 38वीं आयत को, क्योंकि जो कोई इस जिनाकार और खताकार कौम में मुझसे और मेरी बात तो शर्माएगा। हाँ, इब्ने आदम भी जब अपने बाप के जलाल में पाक फरिश्तों के साथ आएगा, हाँ, तो उससे शर्माएगा। बाइबल बताती है हम बार इनकार क्या क्यों करते हैं। हम शर्मा जाते हैं यीशु मसीह का नाम लेने में, क्योंकि जब से कहते हैं सब एक से हैं। नहीं नहीं, यीशु मसीह का नाम लेने में कभी मत शर्माइए। यू बी फील प्राउड, यू बिलोंग टू जीसस।
यीशु मसीह को अपनाने के लिए लोगों के सामने बताएं। हम इस दुनिया में रहकर लोगों से शर्मा जाते हैं कि हम किसके हैं। हम मत शर्माइए। देखिए, जब पतरस और यूहन्ना को लोगों ने पकड़ लिया और उसको सदर अदालत में ले गए, तो प्रेरितों का काम एमाल की किताब उसका 4 बाब और उसकी 17वीं आयत से पढ़ेंगे तो उससे पहले कि इन्हें पकड़ा और इनको धमकाया, इनको तायद करा और ताकीद दी कि ऐसा मत करना। इन्होंने भी कुछ दिन पहले एक जो लंगड़े को ठीक करा था। ये बात लोगों के गले से उतर नहीं रही थी। अब उसने इन्हें पकड़ के अदालत रखा और सदर अदालत में पेश करा। तो जिन लोगों के सामने पेश करा, तो मैं आपको बताता हूं, तो 16वीं आयत से पढ़ेंगे तो आपस में कहने लगे, हम इन आदमियों के साथ क्या करें? मालूम क्या है कि ये यीशु मसीह का नाम ले रहे थे। शर्माए नहीं यीशु मसीह के नाम लेने से। पौलुस एक दिन कहने लगा, मैं उसके नाम लेने से शर्माता नहीं हूं, मैं उसके नाम की जगह मनादी करता हूं, चाहे इसके लिए मुझे अपना गर्दन कटवाना पड़े। और फिर उन सब लोगों ने, हम इन आदमियों के साथ क्या करें? क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर हाँ, रोशन है कि उनसे एक मौजा जाहिर हुआ और हम इसका इनकार नहीं कर सकते जी। लेकिन इसलिए कि ये लोगों में ज्यादा मशहूर ना हो, हम उन्हें धमकाएं कि फिर से नाम लेकर किसी से बात ना। देखिए, उस जमाने में भी धमकाने वाले बहुत थे। आज भी आपको धमकाने वाले बहुत मिलेंगे, जो आपको खुदा के घर, खुदा की इबादत, खुदा के लोगों के साथ मिलने से आपको रोकेंगे। चलो आओ इनको धमकाएं कि अब आंदा ये ऐसा काम ना करे। पढ़िए आगे। बस उन्हें बुलाकर ताकीद की कि यीशु का नाम लेकर हरगिज बात ना करना। भैया कहने लगे, सुनो, हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, आज बहुत जानो हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, लेकिन एक काम करना भाई, यीशु का नाम मत लेना। दुनिया में सबके नाम ले लेना, लेकिन यीशु का नाम मत लेना। आगे पढ़िएगा। मगर पतरस और यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा, हाँ, तुम ही इंसाफ करो। तुम ही इंसाफ करो। आया खुदा के नजदीक से ये वाजिब है कि हम खुदा की बात से तुम्हारी बात ज्यादा सुने और लिखा है, क्योंकि मुमकिन हाँ, क्योंकि मुमकिन नहीं है, जो हमने देखा और मुमकिन नहीं कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहें। वो ना कहें। मालूम, एक दिन इनको पकड़ के उन्होंने मार पीट के छोड़ दिया। तो जब बाहर निकलने लगे तो कहने लगे कि चलो हम उसके नाम की खातिर बेइज्जत होने के लायक तो ठहरे। आप भी अपनी जिंदगी में यही काम करें कि आप कहें लोगों से। लोगों ने कहा, हमने मना कर रहे थे ना, जाओगे नहीं तो पिटोगे, उठा के तुम्हें जेल खाने में डाल देंगे। तो कहो भैया नहीं नहीं, हम उसके नाम की खातिर बेइज्जत होने के लायक ठहरे। हाँ, कोई बात नहीं, हमारे को पिटाई लगी, हमारे को दुख मिला। खुदा बाप आपको सिखाना चाहता है कि हम खुदा के नाम को मुबारक कहें और उसके नाम की ताज़ीम करें, ताकि खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन आपको ऊंचाई का जीवन दे। सुनिएगा, एक आयत और पढ़िएगा, आपको मिलेगी इब्रानियों की किताब उसका 6 बाब और उसकी 4 आयत से पढ़िएगा। क्योंकि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए। भाई मेरे, आपका भी तो दिल रोशन हो, नहीं तो हमारे बाप दादा तो किसकी परस्तिश करते थे, किसके आगे अपना सर झुकाते थे, किसके आगे अपने घुटने टेकते थे। लेकिन एक बार खुदा की रोशनी में आपके दिल रोशन हो गए और आपने जान लिया यीशु मसीह ही मुक्तिदाता है। आपने जान लिया यीशु मसीह हमें बादशाह में लेके जा सकता है। आपने जान लिया हमारे बच्चों की जान चाहने वाला यीशु मसीह है। और जब तुम्हारे एक बार दिल रोशन हो गए और वो आसमानी बख्शिश का मजा चख और तुम आसमान की बख्शिश का मजा चख चुके। बहुतों को तो खुदा ने पवित्र आत्मा से भर दिए, वो आसमानी बख्शिश का मजा चख चुके हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने खुदा का इनकार नहीं करा, इकरार करा तो खुदा ने इनको आसमानी बख्शों से मुलब्बस करा। आगे बढ़िएगा। रूल कुदूस में शरीक हो गए। और काय में शरीक हो गए? रूल कुदूस में। इसके माने रूल कुदूस हर एक के साथ शरीक नहीं होता, और रूल कुदूस ने इनको अपने साथ शरीक कर लिया, क्योंकि ये खुदा का इनकार नहीं कर रहे थे। आगे पढ़िएगा। और खुदा के उम्दा कलाम हाँ, और आइंदा जहान की कुव्वतों का हाँ, जायका ले चुके अगर वो बरगश्ता हो ओ हो उनको उन्हें दुनिया के हालात बरगश्ता कर दें, और उनको बीमारियां बरगश्ता कर दें, उनके रिश्तेदार उन्हें बरगश्ता कर दें, अगर वो बरगश्ता हो जाएं तो उन्हें तौबा के लिए और तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना हाँ नामुमकिन है। तो मेरे लोगों, अगर आप इनके क्रूशियल डेज के अंदर बरगश्ता हो गए हैं, खुदा का इकरार करने में इतने काबिल नहीं रहे हैं, तो बाइबल में तौबा करने के लिए फिर से नया बनाना
नामुमकिन है, इसलिए इसीलिए कि वो खुदा के बेटे को अपनी तरफ से दोबारा मसलूब करके जलील करते हैं। अलानिया जलील करते हैं। कितना खराब वर्ड है ना, जलील करना। कोई बीच बाजार में आपको जलील कर दे, आपका सर झुक जाए, तब दिल में ठान लेते हैं इसका बदला लेके रहूंगा। हम जब बहुत बार खुदा के आसमानी मजा का चख लिया, खुदा ने हमारे घर में काम करा, खुदा ने मेरी औरत के जीवन में काम करा, खुदा ने मेरे आदमी के जीवन में काम करा, खुदा ने मेरे बच्चों के जीवन में काम करा, खुदा ने मेरे माँ बाप के जीवन में काम करा, लेकिन अगर हम उससे भटक जाए, बरकिस्ता माने भटक जाना, उसका इनकार कर देना, अगर हम भटक जाएं तो फिर से हमारा नया बनना, इसके माने तौबा की भी मोहब्बत नहीं मिलेगी। आज बहुत से लोग भटक गए हैं, आज वो खुदा के घर को छोड़कर अपने घर में सब कुछ करने की सोचते हैं। हम भटक गए। आगे पढ़िएगा 7वीं आयत इसके। हाँ, क्योंकि जो जमीन उस बारिश का पानी पी लेती है जो उस पर बार बार होती अब देखिएगा, आसमान से जब बारिश होती है तो जमीन पे बारिश होती है और वो जमीन उसका पानी पी लेती है। आगे पढ़िएगा। और उनके लिए कार आमद सब्जी पैदा करती और है, उनके लिए वो सब्जी पैदा करती है जो उनके खाने के लायक है, इस्तेमाल करने के लायक है, जिनकी तरफ से उसकी काश्त भी होती है, हाँ। वो खुदा की तरफ से बरकत पाती है। और जो उगती है, जो वो चीजें देती है जो इंसान के लिए है, तो खुदा उसे बरकत देता है। आगे पढ़े। और अगर झाड़ियां हाँ। और ऊंट कटारे उगाती हैं हाँ। तो नामकबूल तो नामकबूल और करीब है और करीब है कि लानती हो, कि वो क्या हो, लानती, और उसका अंजाम जलाया जाए। अगर वो ऊंट कटारे उगाए, झाड़ियां बन जाए। आज बहुत से लोग खुदा के लिए झाड़ी बन गए, बहुत से ऊंट कटारे बन गए, फल नहीं दे रहे। और बाइबल बताती है आज की तारीख में फल कुलाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा, जो अच्छा फल नहीं रहा था वो काटा और आग में डाले जाता है। अगर आप झाड़ी बन जाएंगे उसका इनकार करके, आप झाड़ी बन गए, ऊंट कटारे बन गए उसका इनकार करके, तो अब आपको नया बनाना नामुमकिन है। अब तो यही है कि उनको काट डाला जाए और उठा के आग में डाल दिया जाए। आप खुदा के हजूर में रहे, खुदा के साथ खड़े रहिए। जिस तरह तुमने खुदा को कबूल करा, कुलसियों की कली से वो खुदा का बंदा पौलुस लिखवा रहा था, उसमें और भी जड़ पकड़ते जाओ। हम जड़ का पकड़ रहे हैं, हम अंदर नहीं हो रहे, क्योंकि एक झोंका आएगा और अच्छा खासा पेड़ जमीन पर गिर जाएगा, क्योंकि जड़ नहीं पकड़ी, जड़ अंदर तक नहीं गई। क्यों लिखा है, मुबारक है वो पेड़ जो पानी के किनारे रखता है और उसकी जड़ें पानी की ओर फैलती हैं। आप ऐसा वाला पेड़ बनिए ताकि वो फले, अच्छा फल लाए, और ना वो काटा जाए और ना वो आग में डाला जाए। तीतुस का खत है, पौलुस ने तीतुस जो उसका रूहानी बेटा है उसको एक खत लेगा, उसके पहले बाब की 16वीं आयत में कुछ ऐसे लिखा, सुनिएगा। वो खुदा की पहचान का दावा तो करते हैं, बड़े ध्यान से देंगे। वो कहता हम खुदा के लोग हैं, हाथ उठा के ये देखिए बड़ी मजलिस में उठा उठा के नाचते हैं और ऐसा लगता है ये बड़े खुदा के लोग हैं। भाई वो खुदा का दावा तो करते हैं, मगर अपने कामों से जो आजकल के काम चल रहे हैं। खुदा का तो आपने दावा करा, लेकिन जब खुदा को जाहिर करने का मौका आया तो आप बैठ गए चुपचाप। जो खुदा के कामों का दावा तो करते हैं मगर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। जैसे पतरस ने अपने कामों से खुदा का इनकार करा। खुदा का बेटा यीशु मसीह नहीं चाहता कि हम उसका इनकार करें। देखिए, खुदा ने 5000 लोगों को 5 रोटी 2 मछली से खिलाया। खुदा ने 4000 लोगों को खाना खिलाया। खुदा ने 4 दिन के मुर्दों को जिंदा कर दिया। एक बूढ़ी औरत रोती हुई आ रही थी नाइन शहर के बाहर पे, उसके गेट पे यीशु मसीह मिल गया और उसने देखा वो विधवा औरत बेचारी बड़ी परेशान है। उसने उसके बेटे को छोड़ कहा उठ और खड़ा हो जा। वो आदमी जिंदा हो गया। लोगों ने काम देखा, कौड़ियों को पाक साफ होते देखा। 10 कौड़ी आए और दूर चलने लगे कि हम पर रहम कर। उसने कहा जाओ अपने तय कान को दिखाओ। जब रास्ते में जा रहे ठीक हो गए। और देखिए, आदमी अंधा था, जन्म से अंधा ही पैदा हुआ था। खुदा ने उसकी आंखों पे मिट्टी लगाई, उससे कहा कि जाके धो ले और वो ठीक हो जाएगा, और वो ठीक हो गया। लेकिन जब उसका इकरार करने का टाइम आया, गुड फ्राइडे से एक दिन पहले, जब वो पिलातुस के सामने खड़ा था और ये पिलातुस ने कहा जरूरी कि आज एक आदमी छोड़ा जाए। देखो, एक ये बरब्बा खड़ा है, एक जिसे तुम यीशु कहते हो ये खड़ा है। अब बताओ किसे छोड़ दें। बरब्बा ने तो लोगों को लूटा था, बरब्बा ने तो लोगों के घर बर्बाद करे थे, लेकिन लोगों ने मानो किसे चुना?
उसे ही चुना। उसने भीड़, सारी भीड़ के आगे लोगों ने यीशु मसीह का इनकार कर दिया और कहने लगे इसको क्रूस दे, इसको सलीब दे, सलीब दे, सलीब दे। खुदा बाप नहीं चाहता कि हम उसका इनकार करें ताकि हमारी जिंदगी तबाह ना हो। फिर से पढ़िएगा पहला बाप 16वीं आयत। वो खुदा की पहचान का हाँ, दावा तो करते हैं, हम दावा करते हैं हम खुदा के हैं, हमारे पास होली स्पिरिट है, गैर जबान भी बोलते हैं। वो खुदा का दावा तो करते हैं मगर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। क्योंकि अब देखिए, अब ये बता रहा वजह क्यों इनकार करते हैं। क्योंकि वो मकरू और नाफरमान है। क्यों लिखा है? वो कौन है? मकरू है, नालायक है, नापाक है, और दूसरा नाफरमान है, किसी नेक काम के काबिल नहीं। और वो किसी भी काम के काबिल नहीं है। वो खुदा के काम आ ही नहीं सकते। एक किसान जब कोई मिट्टी का पात्र बनाता है तो उसे अपने काम में लाता है। और दूसरे तिमुथियुस के दूसरे बाप की किस्सों में लिखा है सिर्फ रईसों के यहाँ सोने चांदी के ही बर्तन नहीं होते बल्कि लकड़ी के और मिट्टी के भी होते हैं। और लिखा उन बर्तनों में कुछ इज्जत के लायक होते हैं और कुछ बेइज्जती के लायक। खुदा ने आपको बनाया है तो आप खुदा की निगाह में क्या इज्जत के लायक है? जो उसका इनकार करते हैं वो बेइज्जती के लायक होते हैं। और खुदा नहीं चाहता कि आप खुदा के हजूरी में बेइज्जती होने के लायक ठहरे। जब आसमान पे जकरिया के तीसरे बाब में लिखा है, जब वहां पे यीशु खड़ा था, मेले कपड़े पे पहने खड़ा था, तो खुदावन ने कहा इसके कपड़े बदलो, इसके उम्दा कपड़े बनाओ। खुदा ने उसको इज्जत दी। क्योंकि कलाम खुद फरमाता है जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करता हूं। खुदावन फरमाता है कि जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करता हूं। लोग जो मेरे बेइज्जती करते हैं मैं उनको छोटा कर देता हूं। आप खुदा की इज्जत करना सीखिए। खुदा की इज्जत सोना चांदी हीरे मोती देने से नहीं होती। खुदा की इज्जत सिर्फ हुक्म मानने से होती है। जैसे कि नामान ने हुक्म माना, चाहे नौकरों को कहने से उसने इलीशा की बात मानी, खुदा ने उसको बरकत दी। अगर आज की इस अच्छी सुबह में आप भी बरकत पाना चाहते हैं तो आप खुदा की बातें मानना शुरू कर दीजिए। बस वो दावा तो करते हैं खुदा के लोग हैं, लेकिन अपनी बातों से उसका इनकार करते हैं, अपने एटीट्यूड से उसका इनकार करते हैं, अपने कैरेक्टर से उसका इनकार करते हैं। साउल ने खुदा का इनकार करा, शमसून ने खुदा का इनकार करा, और जो दाऊद की बीवी थी उसने खुदा का इनकार करा, जो अय्यूब की औरत थी उसने खुदा का इनकार करा, लेकिन अय्यूब खुदा में बना रहा। और इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने खुदा का इनकार नहीं करा। मालूम क्या कह रहा था? हम खुदा के हाथ से सुख ही लेते रहे, दुख न लें। एक बात में भी उसने अपने खुद जुबान से कोई गलत बात नहीं बोली। आप खुदा के लोग हैं। फिर आपको बताना चाहता हूं, अगर आप खुदा का दावा करते हैं, लोगों को बताते हैं हम क्रिश्चियन हैं, आप बड़ी बड़ी बातों में जाते हैं, लेकिन जब एक छोटी सी बात आई तो आप अपने घर पे बैठ गए हैं, ये खुदा को नहीं अच्छा लगता। खुदा के लिए अपना आप को इस्तेमाल करना शुरू करिए तो खुदा बाप आपको बरकत दे। एक आयत और पढ़वाऊंगा आपसे, दूसरा पतरस दूसरा बाब और उसकी पहली आयत में कुछ ऐसे लिखा, सुनिए। उस उम्मत में झूठे नबी भी थे। जिस तरह उस उम्मत में, जो हमसे पहले की बातें हो रही हैं, जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी भी थे, उसी तरह तुम में भी झूठे उस्ताद होंगे। उसी तरह तुम में भी झूठे उस्ताद होंगे। और बाइबल बताती है आप उन्हें कैसे पहचानोगे। जब खुदा की रूह तुम्हारे पास होगी तो आप पहचान लेंगे कौन झूठा है कौन सच्चा है। बाइबल तो बार बार कहती है। हम जो पौलुस ने मसीह की तालीम के बारे में लिखा, मैं एक बात को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। उसने यूहन्ना का दूसरा खत और उसकी 10वीं आयत से लिखा है, अगर कोई तुम्हारे पास आए हाँ, और ये तालीम ना दे। लो कौन सी वाली तालीम? यीशु मसीह की तालीम। आज दुनिया के लोग आपके बहुत सी चीज़ों की तालीम देंगे, और जो यीशु मसीह की तालीम नहीं देता वो खुदा का इनकार करता है। हम खुदा के इनकार करने वाले ना बने, हम खुदा का इकरार करने वाले बने। जिस तरह पतरस और यूहन्ना ने पूरी मजलिस के सामने कहा, हुक्मरान के सामने कहा, काहिनों के सामने कहा, फकीह के सामने कहा, फरीसियों के सामने कहा कि जो हमने देखा है और सुना है कि हम उसका बयान ना करें। तो आप भी ऐसी करिए। लिखा है अगर कोई तुम्हारे पास आए और ये तालीम ना दे तो ना उसे घर में आने दो, बड़े ध्यान सुनिएगा, ना तो उसे घर में आने देना
सलाम करना। और ना सलाम करना। बड़ी अजीब सी बात है भाई, तो खुदा के लोग आए जो यीशु मसीह की तालीम न दे। बहुत सी और तालीम दे सकते हैं आपको, लेकिन यीशु मसीह की तालीम सबसे ऊंची है, क्योंकि यीशु मसीह की तालीम हमें इकरार करना सिखाती है। यीशु मसीह की तालीम हमें इनकार करना नहीं सिखाती। एक दिन खुदा ने यीशु मसीह कहने लगे कि अगर कोई अपने माँ, अपने बाप, अपने भाई, अपनी बहन, अपने बच्चों को मुझसे ज़्यादा अजीज समझता है तो मेरा इनकार करता है। वो मेरा इनकार करता है। आज आप किस बात का इकरार कर रहे हैं? आपको आज की तारीख में ज़रूरत है कि आप उसका इकरार करें अपने बोली से। वो कह रही थी, वो लोग कह रहे थे पतरस से, तेरी बोली तेरा भेद खोलती है कि तू उसी का है। लोग कह रहे हैं तू उसका है, वो कह रहा नहीं मैं उसका नहीं हूं। आज भी दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो अपनी बातों से यीशु मसीह को छोटा बना रहे हैं, यीशु मसीह को नीचा कर रहे हैं। लेकिन खुदा कलाम मेरा आपको सिखाता है हम उसका इकरार करना सीखें, उसका इनकार ना करें। फिर आगे पढ़िएगा थोड़ा जी। क्योंकि जो कोई ऐसे शख्स को हाँ, सलाम करता है, हाँ, वो उसके बुरे कामों में शरीक होता वो उसके बुरे कामों में शरीक होता है। आप तो शरीक नहीं उसके बुरे कामों में। आप खुदावन के लोग हैं, आप खुदावन के को मुस्तैदी से पकड़े रहिए ताकि आपकी जिंदगी बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। पहला यूहन्ना 2 बाब और उसकी 22वीं और 23वीं आयत में कुछ ऐसा लिखा है, सुनिएगा। कौन झूठा है? बड़े ध्यान सुनिएगा। अब दो ही तो लोग होते हैं जो सच बोलते हैं, एक झूठ बोलता है, एक सच बोलता है। और कलाम में लिखा कौन झूठा है? वह उसके खुआ उसके जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता जो मसीह के यीशु होने का इनकार करता है। जैसे आज भी बहुत से डोमिनेशन हमारे बीच में निकल आए हैं और बाइबल में लिखा है अभी तक आधा इस्राएल यीशु मसीह का इकरार ही नहीं कर रहा, और खुदा ठहरा है उनके लिए। जो मसीह में यीशु का इनकार करता है, आगे पढ़ेंगे, मुखालिफ मसीह वही है हाँ मुखालिफ और मसीह वही है जो बाप और बेटे का इनकार जो बाप का भी इनकार करता है और बेटे का भी। बस एक लेडी को मानता है, उसी से दुआ करता है। और थोड़ा सा आगे पढ़े, जो कोई बेटे का इनकार करता है जो कोई बेटे का इनकार करता है उसके पास बाप नहीं, उसके पास बाप नहीं है। बेटे का इकरार करता है बेटे का इकरार करता तो बाप भी है, उसके पास बाप भी है। बाप भी और बेटा भी है, दोनों इसके पास है। क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा जो मुझसे मोहब्बत करता है मैं और मेरा बाप उसके घर में आएंगे और उसके साथ सकूनत करेंगे, उसके हुक्मों को मानेंगे तो उस पर सकूनत करेंगे। हम यीशु मसीह की तालीम पे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बाइबल बताती है, अभी हमने यूहन्ना 2 में पढ़ा, ऊपर की 8वीं आयत में लिखा है जो आगे बढ़ जाता है और मसीह की तालीम में बना नहीं रहता उसके पास बाप नहीं है, उसके पास बेटा नहीं है। आज खुदा बाप चाहता है कि खुदा बाप भी हमारे पास हो, उसका बेटा भी हमारे पास हो। हम इनकार ना करें। आइए आज हम आपके लिए दुआ करें। अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे इसी टॉपिक को लेकर और आपको सिखाएंगे हम कब इनकार करते हैं, किन वजूहात में इनकार कर जाते हैं। आपको बरकत मिलेगी। तैयार रहिएगा, सुबह जल्दी उठ जाइएगा, 6:30 बजे टीवी के सामने बैठ जाइएगा ताकि हम आपसे हम कलाम हो। आइए दुआ करें। खुदा बाप, हमने तेरे वचन को समझा, जाना, पहचाना, खुद हमने समझा और लोगों को समझाया। ये हमारी ज़िंदगी में पेवस्त हो जाए, हमारे दिमाग में छप जाए, ताकि हम हर बात में तेरे को कबूल करें, ताकि कबूल करें और आसमानी बादशाह में तेरे दाहिने हाथ पे खड़े हो सकें। सबको बरकत दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदा आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। मेरा प्रभु जनिमा, प्यारा प्रभु जनिमा, मेरा प्रभु जनिमा, प्यारा प्रभु जनिमा, पापन कारण कारण मेरा प्यारा प्रभु जनिमा, पापन कारण कारण मेरा प्यारा प्रभु जनिमा, और मेरा प्रभु जनिमा, प्यारा प्रभु जनिमा, मेरा प्रभु जनिमा, प्यारा प्रभु जनिमा, पापन कारण कारण मेरा प्यारा प्रभु जनिमा, पापन कारण कारण मेरा प्यारा प्रभु जनिमा। मरियम बेटी अपने घर में आया दूध भर से, मरियम
बालक चरनी में, मरियम बैठी गौशाला में, राजा बालक चरनी में। आए गलरिये दंडवत करने सारे जग के दाता को, आए गलरिये दंडवत करने सारे जग के दाता को। मेरा प्रभु जनिमा, प्यारा प्रभु जनिमा, मेरा प्रभु जनिमा, प्यारा प्रभु जनिमा। पापन कारण कारण मेरा प्यारा प्रभु जनिमा, पापन कारण कारण मेरा प्यारा प्रभु जनिमा। आगे आगे तारा, पीछे पीछे पंडित लोग, आगे आगे तारा, पीछे पीछे पंडित लोग। सोना मूल्यवान चढ़ा के करते उसकी महिमा दी, सोना मूल्यवान चढ़ा के करते उसकी महिमा दी। और मेरा प्रभु जनिमा, प्यारा प्रभु जनिमा, मेरा प्रभु जनिमा, प्यारा प्रभु जनिमा। पापन कारण कारण मेरा प्यारा प्रभु जनिमा, पापन कारण कारण मेरा प्यारा प्रभु जनिमा। और मेरा प्रभु जनिमा, प्यारा प्रभु जनिमा, मेरा प्रभु जनिमा, प्यारा प्रभु जनिमा। पापन कारण कारण मेरा प्यारा प्रभु जनिमा, पापन कारण कारण मेरा प्यारा प्रभु जनिमा। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423